हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है फ्लावर, आपका और फ्लावर का कैसा रिलेशनशिप होता है। तो बेटा एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन बींग्स का फ्लावर्स के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, यानी फ्लावर्स ह्यूमन बींग्स के बड़े ही काम की चीज हैं। फ्लावर्स एस्थेटिक ऑर्गन्स होते हैं, एस्थेटिक को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। आप लोग भी करते ही होंगे पक्का। आजकल इंस्टाग्राम पे हम स्टोरीज डालते हैं ना, बुक्स में सूखे फूलों की फोटो खींच के या फिर बालों में फूल लगा के, एस्थेटिक लगता है, तो एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। देन ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए। हम हमारा घर सजाने के लिए घर में बगीचा लगाते हैं, छोटा सा गार्डन होता है, फ्लावर्स लगाते हैं गमलों में, घर में वास में फ्लावर्स रखते हैं, तो इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। देन सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू होती है, पूजा में हम यूज करते हैं। हम शादी होती है तो शादी में डेकोरेशन ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए यूज करते हैं। शादी में एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, वो भी फूलों की बनी होती है। पंडित जी पूजा में यूज करते हैं। किसी के घर में हम जाते हैं, शादी में जाते हैं या इनॉग्रेशन वगैरह में जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं। तो फ्लावर्स की सोशल और कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू होती है। फ्लावर्स ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे करने का एक बहुत अच्छा सिंबल होता है। किसी को अपना लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग शो करना होता है तो हम फ्लावर्स यूज करते हैं। कोई इंसान हमें बहुत पसंद होता है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, या फैमिली में ही किसी को भी हम प्यार करते हैं, अफेक्शन शो करने के लिए फ्लावर्स देते हैं। या फिर मॉर्निंग किसी की डेथ हो जाती है तो हम फ्लावर्स अर्पण करते हैं उन्हें। तो फ्लावर्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन लाइफ में, तो इसीलिए ह्यूमंस का फ्लावर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। तो एनसीईआरटी हमें कहती है फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। और ऐसा नहीं है कि ये बस आज ही से हो रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. तो हमारी फीलिंग्स कन्वे करने के लिए एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू शो करने के लिए फ्लावर्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, अब बेटा एनसीईआरटी में टेक्स्ट के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चन के भी हम आंसर करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था सीरीज के स्टार्टिंग में, हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर commonly cultivated at homes and in gardens। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे 5 फ्लावर्स बताने हैं जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है और इन्हें हम हमारे घर में या फिर गार्डन में कल्टीवेट कर सकते हैं। तो बेटा ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें से 5 एग्जांपल्स हैं, ट्यूलिप्स, लेवेंडर, ऑर्किड्स, डहेलिया, लिली, रोज, मैरीगोल्ड, आप और भी बहुत सारे दे सकते हैं। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में जो फ्लावर्स यूज होते हैं उनके एग्जांपल देने थे। तो रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मिन, हिबिस्कस सबसे कॉमन फ्लावर्स हैं, सबसे ज्यादा हम इन्हें ही यूज करते हैं हमारे सेलिब्रेशंस में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू। क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? क्या होता है फ्लोरिकल्चर? तो बेटा फ्लोरिकल्चर होता है फ्लावर्स का कल्टीवेशन, उनका मैनेजमेंट करना और उनकी मार्केटिंग करना। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लावर्स का कल्टीवेशन, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। ठीक है, तो ये था बेटा फ्लावर ह्यूमंस के कैसे काम आता है। अब देखते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में कि एक्चुअली फ्लावर होता क्या है। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि फ्लावर एक्चुअल में एक मॉडिफाइड शूट है, यानी प्लांट के शूट का, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में और वही फ्लावर बनाता है। इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स क्या होते हैं? 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। अब अगर आपको इंटरनोड और नोड नहीं पता तो हम गन्ने का एग्जांपल से समझेंगे। ये है हमारा एक गन्ना, गन्ने में देखा होगा ना बेटा आपने, ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं या गांठें होती हैं। तो बेटा ये जो ब्रेक्स हैं ये इन्हें बोलते हैं हम नोड्स, और 2 नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड।
ठीक है बेटा। तो इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स हमने देखा है बेटा, जो प्लांट की हाइट होती है वो इंटरनोड इलॉन्गेशन की वजह से होती है। तो क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है तो इंटरनोड्स इलॉन्गेट नहीं करते, तो जो एक्सेस होती है वो कंडेंस हो जाती है और फिर वहां पे इनफ्लोरेसेंस डेवलप होता है, फ्लावर डेवलप होता है। ठीक है, तो जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी बताया था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मॉडिफाइड शूट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनोड्स इलॉन्गेट नहीं करते और एक्सेस कंडेंस हो जाती है। क्लियर? तो अब फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेटा हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखा था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। तो उन पे ही फ्लावर प्रेजेंट है, तो फ्लावर की प्लॉइडी क्या होगी? 2n, यानी ये भी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब फ्लावर बेटा प्लांट से अटैच होता है एक स्टॉक से, जिसको हम बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल की भी प्लॉइडी होगी 2n। ठीक है, पेडिसिल का स्वेलन एंड होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल, इसकी प्लॉइडी भी 2n होगी क्योंकि ये भी मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है। अब इस थैलेमस से बेटा 4 व्हर्ल्स अराइज होते हैं, 4 व्हर्ल्स यानी 4 ग्रुप्स अराइज होते हैं, जिन्हें हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, एसेंशियल व्हर्ल्स एंड नॉन एसेंशियल व्हर्ल्स। एसेंशियल व्हर्ल्स बेटा वो व्हर्ल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव होते हैं नेचर में, और नॉन एसेंशियल व्हर्ल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि एसेसरी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एसेंशियल व्हर्ल्स 2 होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और नॉन एसेंशियल व्हर्ल्स भी 2 होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। एंड्रोशियम होता है बेटा स्टेमेन का ग्रुप, स्टेमेन मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है तो इसकी प्लॉइडी भी 2n होगी, यानी ये भी डिप्लॉयड होगा। स्टेमेन में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्योंकि स्टेमेन का पार्ट है जो कि मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है तो इनकी प्लॉइडी भी 2n होगी, यानी ये भी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, देन गाइनोशियम। गाइनोशियम होता है बेटा पिस्टल का ग्रुप, ये भी मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है तो इसकी प्लॉइडी भी 2n होगी। देन पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो इनकी प्लॉइडी भी 2n होगी क्योंकि ये पिस्टल के पार्ट है जो कि मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है। ठीक है, देन कैलिक्स। कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स बेटा। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, ये आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे बाहर कौन सा वॉल प्रेजेंट होगा? कैलिक्स। जब बेटा फ्लावर बड स्टेज में होता है तो जो हमें ग्रीन कलर के लीव लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो क्या होते हैं? सेपल्स, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज गाइनोशियम, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन कोरोला। कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? इनका क्या फंक्शन होता है? ये पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटर्स क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या हुआ? फ्लावर जो है वो मेन प्लांट बॉडी से एक स्टॉक से अटैच रहता है जिसको हम बोलते हैं पेडिसिल। ये पेडिसिल 2n प्लॉइडी की होती है, इसके पास एक स्वेलन एंड होता है जिसे थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं, इसकी प्लॉइडी भी 2n होती है। इससे अराइज होते हैं 4 व्हर्ल्स, नॉन एसेंशियल व्हर्ल्स एंड एसेंशियल व्हर्ल्स। एसेंशियल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन एसेंशियल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आउटर मोस्ट व्हर्ल होता है कैलिक्स। कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स जो कि ग्रीन कलर की होती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। देन इसके अंदर होते हैं पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल व्हर्ल्स होते हैं। देन एसेंशियल व्हर्ल्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा गाइनोशियम जो कि पिस्टिल जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं उसका ग्रुप होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल एक स्टॉक होती है, और ओवरी, ओवरी स्वेलन एंड होता है, और स्टिग्मा रिसेप्टिव स्टेज होता है जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। ठीक है, देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, ये ग्रुप होता है स्टेमेंस का। स्टेमेन के पास भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट अगेन एक स्टॉक होती है, और एंथर टर्मिनल पार्ट होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं।
To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In earlier classes, you have read the various parts of flower, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में. Figure 1.1 will help you recall the parts of a typical flower. यह हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया. कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप. हमसे पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स फ्लावर के किस पार्ट में डेवलप होती हैं. तो बताइए बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम, जिसके अंदर जो कि स्टेमन का ग्रुप है, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन में मेल गेमीट बनता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोशियम, जो कि पिस्टल का ग्रुप है, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है. ओवरी में ओव्यूल होता है, जिसमें एम्ब्रियो साक होता है, जिसमें फीमेल गेमीट होता है. ठीक है, तो फ्लावर के वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो इसका आंसर लिख लेते हैं बेटा हम. तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम में भी स्टेमन हम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं एंड गाइनोशियम विच इज द ग्रुप ऑफ पिस्टल्स. क्लियर है. तो ये था हमारा बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर. अब देखो, मेरे पास एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था. मैं ये फिगर जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकती थी और इसी में आपको बता देती, बट मैंने ये ड्रॉ किया. क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि बेटा हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमें डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्ट कैसे लेबल होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा. क्योंकि बोर्ड में हमें डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है और इवन नीट में लेबलिंग के लिए आ सकता है. तो हमें पता होना चाहिए अच्छे से डायग्राम के बारे में. तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आप भी प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और ध्यान रखेंगे, उस डायग्राम को बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे और उसके नीचे मेंशन करेंगे कि वो किस चीज का डायग्राम है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एलएस ऑफ अ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. कहीं ऐसा ना हो कि आपको डायग्राम बनाना तो आ जाए पर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज का डायग्राम है, जो कि बच्चों के साथ होता है बेटा. तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और डायग्राम प्रॉपरली बनाएंगे और उसके नीचे मेंशन करेंगे कि ये किस चीज का डायग्राम है. ठीक है, ओके. तो इसके बाद हम चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होना. तो उससे पहले क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे और क्या इवेंट्स होंगे, वो हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में. मेल गेमीट, फीमेल गेमीट अभी हमने देखा कि बनेगा स्टेमन और पिस्टल में. तो इसके लिए पहले स्टेमन और पिस्टल पढ़ना पड़ेगा. स्टेमन पिस्टल बनते हैं फ्लावर में, तो उसके लिए पहले हमें फ्लावर बनाना पड़ेगा. तो फ्लावर बनने के लिए सबसे पहले फ्लावर बनाने का डिसीजन प्लांट लेता है. कैसे लेता है? प्लांट में बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरल प्राइमोडियम डिफरेंशिएट और डेवलप होता है. फ्लोरल प्राइमोडियम क्या है? एक्चुअल फ्लावर के बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है, प्री स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम. उस पे इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है, उस पे फ्लोरल बड डेवलप होती है और उस पे फ्लावर डेवलप होते हैं. और फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एंड्रोशियम यानी ग्रुप ऑफ स्टेमेंस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गाइनोशियम ग्रुप ऑफ पिस्टल्स डेवलप होता है और इन्हीं के अंदर गेमीट्स बनते हैं. ठीक है बेटा. तो बेटा ये है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना है तो उसके लिए फ्लावर कैसे बनेगा, तो हमने ये देखा. तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं बेटा क्या लिखा है. सो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस. सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम. इन्फ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स. यही हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. देन इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप. उसके आगे मैंने फ्लावर को डिवाइड किया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टेमन एंड पिस्टल्स. ठीक है बेटा. यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो आप देख रहे हो बेटा, इस पूरे पैराग्राफ को हमने स्पेस पे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लिया ताकि हमारे रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसान रहे. ठीक है. तो इस वीडियो में बेटा हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टेमन, माइक्रोस्पोरांजियम, एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है बेटा. तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में. ठीक है. कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.